तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? How many members in your family? हाउ मेनी? How व्हाट मेक्स यू लाफ गाइस? गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ है आज अल्तमस, प्रतीक, आकृति एंड अर्चना। और ये चारों वो बच्चे हैं जिनमें मुझे काफी ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। सो आज होगा कंपटीशन, देखते हैं कि इन चारों में हु इज द बेस्ट। तो आज वो टाइम आ गया जब इनको खुद को प्रूव करना है कि ये वाकई में अभी तक कितना कुछ सीखे हैं, और वो अभी आप इस वीडियो में देख लेंगे। और साथ में मुझे बताना आप इस कमेंट बॉक्स में कि इन चारों में बेटर कौन था। मैं आज इनसे कुछ भी पूछने वाला हूँ, XYZ कुछ भी, एनीथिंग आई विल आस्क, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे वो डेली यूज सेंटेंसेस हो, चाहे वो बेसिक इंग्लिश हो, चाहे वो एडवांस इंग्लिश हो। सो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, देखते हैं कि बेहतर कौन था। आर यू गाइस रेडी? Yes, sir. परफेक्ट। स्टार्ट विद अर्चना, यू बताइए। मैं कल स्कूल गया। Yesterday I went to school. गुड। मैं कल स्कूल नहीं गया। I didn't go to school yesterday. परफेक्ट। क्या तुम कल स्कूल गए? Did you go to school yesterday? क्या तुम स्कूल कल नहीं गए? Didn't you go to school yesterday? वेरी गुड। ओके। मुझे एक पका हुआ आम खाना है। I have to eat a ripe mango. मुझे एक पका हुआ आम नहीं खाना है। I don't have to eat a ripe mango. क्या तुम्हें एक आम खाना है? Do you have to eat a mango? क्या तुम्हें एक आम नहीं खाना है? Don't you have to eat a ripe mango? रॉन्ग। मैंने बोला आपसे कि क्या तुम्हें एक आम नहीं खाना है, उसमें राइप वाली कोई बात ही नहीं थी। राइप का मतलब क्या होता है बच्चों? पका हुआ. पका हुआ, जो फ्रूट्स पक गया हो, राइट? Yes, sir. सो यू हैव मेड वन मिस्टेक, रिमेंबर इट। आप भी ध्यान रखिए, जो हमें देख रहे हैं फेसबुक पे या फिर हमारे फेसबुक पेज पे या फिर यूट्यूब पे, बताइएगा जरूर कि इन चारों में बेहतर कौन था। ओके, नेक्स्ट अर्चना। मुझे कल स्कूल बस से जाना था। I had to go to school by bus tomorrow. No. Yesterday. Exactly, yesterday. So I had to go to school by bus. कब? Yesterday, right? थोड़ा जोर से बोलिएगा आप लोग। ओके। मुझे कल स्कूल साइकिल से जाना था। I had to go to school yesterday by bicycle. परफेक्ट। ओके। क्या तुम्हें कल स्कूल जाना था? Did you have to go to school yesterday? क्या तुम्हें कल स्कूल नहीं जाना था? Didn't you have to go to school yesterday? तुम्हें कल स्कूल किसके साथ जाना था? With whom did you go to? With whom did you have to go to school yesterday? एग्जैक्टली कल मुझे स्कूल अपने दोस्तों के साथ जाना था। I had to go to school with my friends yesterday. ग्रेट। क्या तुम्हें कल स्कूल अपने दोस्तों के साथ जाना था? Did you have to go to school with your friends yesterday? हाँ, मुझे कल अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाना था। Yes, I have to go to school with my friends tomorrow. अगेन ही मेड अ मिस्टेक। व्हाट वुड बी द राइट आंसर, प्रतीक? Yes, I had to go to school with my friends. यस्टरडे, Yesterday. राइट? 2 मिस्टेक्स। मैं फिर से बता दूं अपने दर्शकों को या जो भी हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं फेसबुक पेज पे या फिर यूट्यूब पे, प्लीज बताइएगा इनमें बेहतर कौन था। अभी तक अल्तमस ने 2 गलतियां कर दी हैं। अल्तमस प्लीज फोकस। अर्चना, ये मेरी जिम्मेवारी है। This is my दिस इज माई responsibility. एग्जैक्टली, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। This is not my responsibility. ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। This is your responsibility. ये हमारी जिम्मेवारी है। This is our responsibility. दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। क्या तुम उसे जानते हो? Do you know him? मैं उसे नहीं जानता हूँ। I don't know आई डोंट नो। him. क्या तुम उसे जानते हो? Do you know him? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता हूँ। I don't know him एट ऑल। at all. एग्जैक्टली। ओके। मैंने उसे कल मार्केट में देखा। Yesterday I saw him in the market. मैंने उसे कल मार्केट में नहीं देखा। I didn't saw him in the market yesterday. क्या तुमने कल उसे मार्केट में देखा? Did you see him in the market yesterday? मैंने उसे मार्केट में नहीं देखा। I didn't see him in the market yesterday. गुड। ओके।
तुम्हें समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए. You should reach on the school on time. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए. You should reach school on time. Exactly. अर्चना, one mistake. Okay. तुम्हें समय पर खाना खाना चाहिए. You should eat on time. तुम्हें समय पर उठना चाहिए. You should wake up on time. Good. तुम्हें इवनिंग में नहीं खेलना चाहिए. You shouldn't have to play in the evening. Is it right? No, Yes, sir. Okay. तुम्हें इवनिंग में नहीं खेलना चाहिए. You shouldn't play in the evening. Perfect. 2-2. No mistake. No mistake so far. Okay. क्या तुम्हें पार्क में खेलना चाहिए? Should you play in the park? तुम्हें पार्क में सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए. You should play in the park only with your friends. Absolutely right, Altamas. Okay. तुम्हें सुबह सुबह पानी पीने की जरूरत है. You need to drink water in the morning. तुम्हें सुबह में वार्म वाटर पीने की जरूरत है. You need to drink warm water in the morning. तुम्हें सुबह में दौड़ने की जरूरत है. You should run in the morning. तुम्हें सुबह में रोज दौड़ने की जरूरत है. You need to run in the morning every day. ग्रेट. मुझे एक अच्छे दोस्त की जरूरत है. I need a good friend. मेरे पास काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं. I have good friends. मेरे पास काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं. I have many good friends. Good. You make a one mistake. You made a one mistake, right? Okay. So 2-1. Pratik is done so far. Okay. Altamas, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं हैं. I don't have good friends. मुझे अच्छे फ्रेंड्स की जरूरत है. I need a good friend. I need good friends, right? Okay. मैंने कल उसे समझाया. I made him understand yesterday. लेकिन वो मेरी बात नहीं समझा. But he didn't listen to me. लेकिन वो मेरी बात नहीं समझा. But he can't understand my words. No. लेकिन वो मेरी बात नहीं समझा. But he didn't understand. लेकिन वो मेरी बात नहीं समझा. But he didn't understand Me. me. Right? But he didn't understand me. और you can, जैसे किसने बोला, he didn't listen to me. Right? अगर वो नहीं सुनेगा आपकी बातों को, आपकी बातों से अग्री नहीं होगा, that means कि आपकी बात को नहीं समझ रहा है. ठीक है. सो ये ऑलमोस्ट क्या ही था मुझे नहीं पता. सबने कुछ अलग अलग बताया. कुछ ने सही बताया, कुछ ने गलत बताया. फैसला आप लोग कर लेना देखने वालों. नेक्स्ट बताओ. मुझे स्कूल कभी नहीं जाना है. I don't have to go to school. यस. मुझे स्कूल Never. कभी नहीं जाना है. I never have to go to school. Exactly. I never have to go to school, or you can say I don't have to go to school ever. आपने never ever मिस्टेक कर दी. This was your third mistake. Okay. प्रतीक, मुझे कभी भी अपने दोस्तों के साथ स्कूल नहीं जाना है. I never have to go to school with my friends. मुझे रोज सिर्फ अपने दोस्त के साथ स्कूल जाना है. I have to go to school only with my friends. Every day. Every day. Right. Okay. तुम खाना खा चुके हो. You have eaten food. तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. You have completed your homework. क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है? Had you completed your homework? क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? Did you complete your homework? क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? Did you have completed your homework? क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? Have you completed your homework? Exactly. She was right. 3 of you were absolutely wrong. मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है. किसी ने डिड का यूज किया, किसी ने डिड के साथ कुछ और यूज कर दिया. जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया, then you have to say did you complete your homework. But the question was कि क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया है, and the right answer was have you completed your homework. So she was right. 3 of you were incorrect. First mistake. 3, 4, 1. Remember it. Okay. Next. मैंने कल उसकी मदद नहीं की. I didn't help him
yesterday. मैंने उसकी मदद की। I helped him yesterday. क्या तुमने उसकी मदद की? Did you help him yesterday? हाँ, मैंने उसकी मदद की। Yes, I helped him yesterday. ग्रेट, ओके। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। You should have helped him. तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। You shouldn't helped him. You shouldn't have helped him. क्या तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी? Should you have helped him? क्या तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? Shouldn't you have helped him? Exactly. This time 4 of you were correct. Right. Okay, next. धीरे धीरे वो अंग्रेजी सीख रहा है। He is learning English. Yes. धीरे धीरे वो अंग्रेजी सीख रहा है। He is learning English gradually. Exactly. She was right. You were partially correct. क्योंकि आपने gradually नहीं बोला, right? So this was again incorrect answer. Okay. धीरे धीरे वो पढ़ना सीख रहा है। He is learning how to read gradually. Exactly. धीरे धीरे वो नाचना सीख रहा है। Gradually, he is learning how to dance. Perfect. So 3 were you correct? 3 of you were correct. She was incorrect partially. Okay. Next. मेरे मना करने के बावजूद वो खेलने गया। मेरे मना करने के बावजूद वो खेलने गया। He went to play. मेरे मना करने के बावजूद वो खेलने गया। He went to play. मेरे मना करने के बावजूद वो खेलने गया। He went to play. सो डियर स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप और हमारे देखने वाले जो भी हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब पर देख रहे हैं, चारों के चारों ने सही आंसर नहीं दिया। दैट मीन्स कि उतना काम नहीं कर रहे जितना कि इनको करने की जरूरत है, बिकॉज इसको क्लास में चीज पढ़ाया गया है। Sir, can I try? यस ऑफ कोर्स। He went to play in spite of my permission. It was incorrect, but partially correct you can say. Simple. I will tell you and you guys would be agree. Yes, this was taught in the class. मैंने आपसे बोला कि धीरे धीरे, मैंने क्या बोला आपसे? मेरे मना करने के बावजूद वो खेलने चला गया। So he went to play despite of my refusal. नहीं कराएगा आप लोगों को? कराएगा yes or no? Yes. Yes or no? Yes, sir. तो भाई करिए, कब करेंगे? चारों के चारों गलत थे। आप लोग बताइएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में। मैं फिर से बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग डिसाइड करेंगे हु इज गोना विन दिस शो। नाउ आई हैव 5 मिनट्स मोर। आई विल आस्क यू 5 मिनट और, उसमें आप जो भी हारे जो भी जीते, ठीक है? देख लो टाइम एग्जैक्टली, इट इज 7:30, राइट? ओके, नेक्स्ट। उसे तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए। You shouldn't have to help him. उसे तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए या उसको तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए। You should not help him. You shouldn't help him या you should not help him. आपने have to लगा दिया। Again it was incorrect. Okay. Next, प्रतीक। Yes. तुम्हें समय पर रोज उठना चाहिए। You should wake up on time every day. तुम्हें समय पर रोज पढ़ना चाहिए। You should study on time every day. ग्रेट, ओके। तुम बारिश में जाने से बच सकते थे। नो, तुम बारिश में जाने से बच सकते थे। You can. तुम बारिश में जाने से बच सकते थे। यस। You can save yourself. पहली बात तो आप लोग ये बताइए कि जब हम सीखते हैं सकता था, सकती थी या सकते थे, व्हाट वाज द रूल जो कि आपको पढ़ाया गया था? डू यू रिमेम्बर द रूल्स? You could, then what? Could have plus verb की third form, if you remember it. Subject, could have, verb की third form and then object. मैंने बोला कि तुम पढ़ सकते थे, तो क्या होगा आंसर? You could have read. You could have read or you could have studied, right? Okay. तुम मुझे समझा सकते थे. You could have made me understand. You could have made me understand. Exactly. तुम इंग्लिश सीख सकते थे. You could have learned English. तुम बच्चों को पढ़ा सकते थे. You could taught the children. You could have taught the children. So this was the right answer. आप रूल्स को भूल जाते हैं.
दिस इज द ओनली रीजन आई वॉन्ट यू गैस टू हैव अ प्रैक्टिस सेशन एवरी डे सो दैट आपको रूल्स याद रहे और आप अंग्रेजी को बेहतर बोल पाए. ओके नेक्स्ट, अगला बताइए. तुम बारिश में नहीं जा सकते थे. You couldn't have go in rain. तुम बारिश में नहीं जा सकते थे. You couldn't have gone in the rain. In the rain. और while raining, right? You couldn't have gone while raining. देखिए, अब कहीं जा रहे हैं आप और बारिश हो रही है, आपको नहीं जाना था, तो आपको बोलना है while raining, right? So you couldn't have gone while it was raining. ठीक है? और while raining, as per the grammar rules आपको पता है कि while के बाद ing फॉर्म लगाया जाता है. ओके, नेक्स्ट. मैंने उसे समझाया. I made him understand. वो नहीं समझा. He didn't understand. वो मुझे नहीं समझा. He didn't understand me. वो किसी को नहीं समझा. He didn't understand anyone. एग्जैक्टली. ओके, तुम पढ़ते हो. You study. तुम नहीं पढ़ते You हो. don't study. तुम क्या पढ़ते हो. What do you study? मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ. I read English. तुम नहीं पढ़ते हो. You don't read. तुम कुछ नहीं पढ़ते हो. You read nothing. क्या तुम पढ़ते हो. Do you read? तुम कितने बजे पढ़ते हो. At what time do you read? एग्जैक्टली. मैं गाऊंगा. I will sing. मैं गाना गाऊंगा. I'll sing a song. मैं हिंदी गाना गाऊंगा. I will sing a Hindi song. मैं कुछ नहीं गाऊंगा. I will sing nothing. तुम्हें गाना पड़ेगा. You will have to sing. तुम्हें इंग्लिश गाना गाना पड़ेगा. You will have to sing an English song. तुम्हें इंग्लिश गाना सुनना पड़ेगा. You have to sing English song. तुम्हें इंग्लिश गाना सुनना पड़ेगा. You will have to say. You will have to listen an English song. Exactly. Now again you were incorrect. Please focus. Okay. Next. तुम कहाँ रहते हो. Where do you live? मैं खजौली में रहता I हूँ. live in Khazali. मैं खजौली में संतू चौक के पास रहता हूँ. I live in Khazali nearby Santu Chowk. क्या तुम खजौली में रहते हो. Do you live in Khajali? हाँ, मैं खजौली में रहता हूँ. Yes, I live in Khajali. मैं खजौली में अपने फैमिली के साथ रहता हूँ. I live in Khazali with my family. तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. How many members in your family? हाउ मेनी. How तुम्हारे many फैमिली. members? व्हाट मेक्स यू लाफ गाइस. ओके, तुमने उसकी मदद जानबूझकर नहीं की. You didn't help him knowingly. एग्जैक्टली. यू डिड नॉट हेल्प हिम और यू डिडंट हेल्प हिम नोइंगली. तुमने उसे जानबूझकर मारा. You killed him knowingly. तुमने उसे जानबूझकर नहीं पढ़ाया. You don't teach him knowingly. तुमने उसे जानबूझकर नहीं पढ़ाया. You didn't teach him knowingly. एग्जैक्टली. यू आर अगेन इनकरेक्ट. द राइट आंसर वाज डिडंट. आपने यूज किया डोंट. राइट. ओके, नेक्स्ट. मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है. I have मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है. I have nothing to do with him. मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है. I have no relation to him. I have got nothing to do with him. आप अपने कॉपी को बार पलटिएगा प्लीज जा करके और देखिए कि आपने पढ़ा है उसको पूरा किया नहीं. I have got nothing to do with him. Right? Okay. मेरी उससे बात हुई है. I have talked to him. मेरी उससे बात हुई है. I have talked to him. मेरी उससे बात हुई है. मेरी उससे बात हुई है. I have talked to him. I have word with him. If you remember it. I have word with him. मेरी उससे बात हुई थी. I had word with him. I had word with him. Exactly. मेरी बात उससे हुई है. So I have word with him. मेरी बात उससे हुई थी. I had word with him. Right. मेरी उससे बात नहीं हुई है. I didn't have word with him. मेरी उससे बात नहीं हुई है. I didn't word with him. मेरी बात उससे नहीं हुई है. I didn't have word with him. मेरी बात उससे नहीं हुई है. I have not word with him. Exactly. I haven't have word with him. आपने अभी भी कंफ्यूज है कि कहाँ डिडंट लगाना है और कहाँ हैवंट लगाना है. राइट. नहीं हुआ, नहीं हुए या ई ऐसे में आपको डिडंट लगाना होता है. जब सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है कि मेरी बात हुई है या मेरी बात नहीं हुई है, देन आपको हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है. और मेरी बात हुई या मेरी बात नहीं हुई, देन डिड नॉट के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है. आप लोग अगेन रूल्स को भूल रहे हैं. नाउ दिस इज द फाइनल राउंड. ओके. मैंने उसे इग्नोर कर दिया.
I ignored him. मैंने उसे इग्नोर नहीं किया I didn't ignore him क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है, Because he is my best friend. वो मेरा पड़ोसी है और मैं बचपन से उसे जानता हूँ। He is my neighbor and I know him from childhood. वो मेरा पड़ोसी है और मैं उसे बचपन से जानता हूँ। He is my neighbor and I know him. वो मेरा पड़ोसी है और मैं उसे बचपन से जानता हूँ। He is my neighbor and I know him since childhood. Exactly, she was right. I know him. Sorry, he is my neighbor and I know him since childhood. आपने from लगा दिया, आपने भी since नहीं लगाया. You guys are making mistakes. Okay, प्रतीक, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। I know him since childhood. थोड़ा सा खोपड़ी इस्तेमाल कर लिया इसने। ओके, तुम बताओ। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। I didn't go to school because of rain. मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। I didn't go to school because of rain. मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। I didn't go to school because it was raining. Exactly. मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। So I didn't go to school because it was raining. Right. Again, two of you were incorrect. Okay. मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। I didn't go to office because it was raining. Exactly. मैं बारिश की वजह से स्कूल नहीं गया। I didn't go to office. मैं बारिश की वजह से स्कूल नहीं गया। I didn't go to school because of rain. This time it was correct. Right. मैं बारिश की वजह से अपने दोस्त से मिलने नहीं गया। I didn't go to meet with my friends because of rain. मैं बारिश की वजह से खेलने नहीं गया। I didn't go to play because of rain. Exactly. Clap for these fours everyone. अब आप लोग डिसाइड कर लेना कि इन चारों में विनर कौन था। आपने देखा इन्होंने कैसे कैसे परफॉर्म किया। इट इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड, बट आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अर्चना, आकृति, प्रतीक और अल्तमस,